माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने प्रदेश के टॉप माफिया की सूची तैयार की है। इनमें 61 नाम शामिल किए गए हैं, जिस पर सीएम योगी की मुहर लगनी बाकी है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया को चिन्हित किया है। इस बार 50 शासन द्वारा और 11 पुलिस मुख्यालय स्तर पर माफिया की सूची बनाई गई है। इनके गैंग को खत्म करने से लेकर उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य है। प्रशांत कुमार के मुताबिक भविष्य में इस सूची में नाम और बढ़ाए जा सकते हैं। इकसठ माफियाओं की सूची तैयार हुई है, जो रडार पर हैं अब पुलिस की। 500 करोड़ की इनकी अवैध संपत्ति जब्त होगी। मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार की है योगी सरकार ने। इन पर हत्या, अपहरण और अवैध संपत्ति जैसे कई मामले दर्ज हैं। इन पर एक्शन की तैयारी योगी सरकार। सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, गब्बर सिंह, उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, बदन सिंह बद्दो के नाम इसमें शामिल हैं। और पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में यह सूची और बढ़ाई जा सकती है। इसमें और नाम शामिल किए जा सकते हैं। हत्या, अपहरण, अवैध संपत्ति जैसे कई मामले इन पर दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी, सुनील राठी, सुंदर भाटी, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, गब्बर सिंह, अजीत चौधरी, अक्को, धर्मेंद्र, किरथल जैसे तमाम माफियाओं और अपराधियों के नाम इस सूची में। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, 61 माफियाओं की सूची जारी की है और सरकार ये कह रही है कि आगे आने वाले समय में इसमें और नाम ऐड किए जा सकते हैं। ये बड़े एक्शन में योगी सरकार है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के बलबूते वो दूसरी बार सत्ता में आई है वो कायम रहे। बिल्कुल पूजा, स्वाभाविक, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सत्ता चल रही है उससे एक बात जरूर तय हो गई है कि अपराधियों पर किसी भी तरीके से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। अतीक का जिस तरीके से नेस्तो नाबूद पूरे चैप्टर को किया है, उसके बाद फिर एक नई जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक सूची जारी की है। अगर वेबसाइट की बात करें, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी वेबसाइट पर 64 टोटल नाम, 25 ऐसे हैं जो मोस्ट वांटेड और उसके अलावा टोटल 64 माफियाओं के नाम उसमें दर्ज हैं। अगर मैं बात करूं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन की, जोन वाइज भी नाम दिए गए हैं। उसमें उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, बदन सिंह बद्दो, हाजी याकूब कुरैसी जैसे नाम शामिल हैं। शारिक, सुनील राठी, धर्मेंद्र, यशपाल तोमर, अमरपाल उर्फ कालू, अनुल बारखा जैसे नाम इसमें शामिल हैं। और एक देखिए, एक बड़ा नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आता है बाला का। बाला विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं और खनन का एक बहुत लंबा साम्राज्य कहीं ना कहीं स्थापित रहा है। तो एक जो ये सूची जारी हुई है इसके एक जरूर परिणाम जो निकलते हुए दिख रहे हैं, उसमें एक बात जरूर तय है कि इस समय जनता जनार्दन को जो है वो कहीं ना कहीं अपराधियों से मुक्त रखने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण बदमाशों को दिया जा रहा था वो बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस तरीके 3 दिन की चुप्पी के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है और उसके बाद ये जो एक्शन हुआ है, उस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वर्दी है उसको एक जरूर निर्देश कहीं ना कहीं से मिल गए हैं कि अपराधी चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिस्टम वही है, लेकिन जब सरकार की मंशा नेगेटिव होती है तब कोई भी बेहतर काम नहीं हो पाता। लेकिन योगी सरकार इस मंशा के साथ है कि कानून व्यवस्था जो कि जर्जर हालत में थी उसे व्यवस्थित करना है। जो माफियाओं का आतंक था, जिनका बोलबाला था, जिनका साम्राज्य था, जिनके बलबूते तमाम पार्टियां अब तक इलेक्शंस जीतती आई थी, उनको सलाखों के पीछे करना है। इतिहास के पन्नों को यदि पलटते हैं तो उत्तर प्रदेश में 44 साल पहले अतीक अहमद ने प्रयागराज से अपना जो माफिया राज है वो शुरू किया और
बड़ी विडंबना की स्थिति ये रही कि इस 44 सालों में तमाम मुख्यमंत्री रहे, तमाम प्रदेश में तमाम पार्टियों की सरकारें रहीं, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ अगर बात करें तो 44 साल पहले जिस समय कदम रखा उस समय कांग्रेस की सरकार रही होगी उत्तर प्रदेश में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाना दुनिया की देश की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में यदि माफिया पहुंच जाएंगे तो किस तरीके की स्थिति बनती है ये समझना बहुत आसान है पूजा जी। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट तौर पे है कि यदि इच्छा शक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर है तो चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, लेकिन जब पावर्स आती हैं और एक सिस्टम काम करता है तो सिस्टम में वही लोग होते हैं जो राजनीतिक संरक्षण में कहीं ना कहीं पलते हुए बदमाशों को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस समय जीरो टॉलरेंस को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार चला रहे हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर 5 साल सरकार चलाने के बाद और केवल कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश में तमाम तरह से आगरा से लेकर लखीमपुर खीरी तक जाने का मौका मिला और जनता से हम लोग मिले उस विधानसभा के चुनाव में जो 1 साल पहले 2022 के विधानसभा के चुनाव थे। उसमें एक बात जरूर पूजा ही निकलती थी कि हर व्यक्ति कहता था कि इस समय देश में बेरोजगारी है, इस समय देश में महंगाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। तभी इस बात का अंदाजा प्री इलेक्शन ही लग गया था कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं आम आदमी के मन को छू लिया है, और जान है तो जहान है। आप सोच के देखिए कि किसी भी व्यक्ति को बुलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति केवल बुलेट के दम पर, केवल एक धमकी के दम पर उसको लिखवा देना, इस तरीके का माफिया राज रहा होगा। उसमें कैसे कैसे लोग रहे होंगे, शिकायतें लेके उसी सिस्टम उसी थाने के पास जाते होंगे, पुलिस सुनवाई नहीं करती होगी, लोग टूट जाते होंगे, लोगों का मन जो है कहीं ना कहीं कुंठित होता होगा। लेकिन एक समय जरूर निकलता है और कोई भी अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब सिस्टम अपने आप पर आता है तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी के हकों को लेकर खड़ा होता है और माफिया राज को खत्म करने के। इस समय उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं जिनकी सूची जारी की गई है वो लोग पुलिस की पकड़ से बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर बाहर हैं। जिस समय शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें, यदि उत्तर प्रदेश की सीमा में रहेंगे तो वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से ये सूची जारी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं सुशील मूछ जैसे नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं कि जो सरेआम उनका अपना एक अलग तरीके का, किसी को कहीं भी मार देना, किसी को कहीं भी हत्याओं के लिए शूटर मतलब अत्याधुनिक हथियारों से लेकर लैस होकर निकलना और किसी को भी जमींदोज कर देना, ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये जो सूची जारी की है उसके बाद एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर तय हो गई है कि माफियाओं का खात्मा होगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। यही तो बदलते यूपी की बदलती तस्वीर है राजकुमार, जिस पर शायद यूपी की जनता भी, 30 करोड़ आबादी भी गौरवान्वित महसूस कर रही है। बेशक सरकार की मंशा है कि कानून व्यवस्था और बेहतर सुदृढ़ की जाए, और निश्चित तौर पर यह मुद्दा इतना बड़ा है कि इसका इंपैक्ट आने वाले चाहे निकाय चुनाव हो या फिर मिशन 2024 इस पर भी जरूर पड़ेगा। जिस तरह से एक्शन में है योगी सरकार और ये तय कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि कानून का बोलबाला हो, माफियाओं का अंत हो, माफियाओं पर गाज गिरे, उनकी जो अवैध संपत्ति, जो जनता की गाढ़ी कमाई थी, जो इन माफियाओं ने लूट ली थी, हड़प ली थी, वो जनता के पास सुरक्षित वापस पहुंचे, ये सुनिश्चित करती हुई योगी सरकार, और निश्चित तौर पर इसका लाभ इलेक्शंस में। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, क्योंकि अगर इस समय जो निकाय के चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18 के आसपास मेयर चुने जाने हैं और तकरीबन 3,500 से ज़्यादा ऐसे नुमाइंदे होंगे कि जो लोकल बॉडी को लेकर तमाम तरह का विकास करते हैं। अपने अपने क्षेत्र से सभासद चुने जाएंगे, सभासद कहीं ना कहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे और वही एक सिस्टम को खड़ा करते हैं। तो अगर सूची को देखा जाए तो उसमें कहीं अपराधियों का जिक्र नहीं है। किसी भी पार्टी के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनमें कुछ कैंडिडेट ऐसे जरूर हैं कि जिन पर छिटपुट घटनाओं के आरोप हैं, लेकिन कोई भी माफिया अब नामांकन की प्रक्रिया में नहीं है। और इस समय जो हालात और परिस्थितियां हैं, क्योंकि एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक निर्देश, एक आदेश, एक संदेश दे दिया गया है कि माफियाओं का राज अब नहीं चलेगा। अगर वो माननीय बनकर विधानसभा में पहुंच भी जाएंगे और लोकसभा में पहुंच भी जाएंगे या पहुंच गए थे तो अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं, इस चुनावों में
तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, वही पॉलिटिकल पार्टी है, वही बहुजन समाज पार्टी, वही समाजवादी पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वही तमाम पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन एक एक व्यक्ति को टिकट देते समय उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक की जा रही है, उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, और जो स्थानीय नेता हैं उन पर भी एक प्रेशर ये क्रिएट हुआ है कि जिन लोगों की वो सिफारिशें करते हैं, जिन लोगों को टिकट देने की वो सिफारिश करते हैं, उनका नाम यदि उनके साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर वो छींटे उनके कुर्तों पर भी, उनके सफ़ेद पोशों पर भी लगेंगे। इसलिए इस समय पूरे प्रदेश में जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष हैं, जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए भी जो लोग हैं, वो भी इस समय फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का टिकट ना हो जाए जो अपराधी हो। यही तो कहीं वजह ना रही कहीं कि उसके शाइस्ता जवाब देने परवीन पड़ेंगे। को तो ये टिकट देने से एक बसपा सिस्टम ने साफ सुधरता तौर पर- हुआ लोकल बॉडी के चुनाव में दिख रहा है। बिल्कुल, यही तो वजह है कि बसपा ने भी साफ मना कर दिया, शाइस्ता परवीन को हम टिकट नहीं देंगे। ये दौर वास्तव में कह सकते हैं राजकुमार की परिवर्तन का दौर है, ये सियासत में परिवर्तन का दौर है। वो सियासत जो संरक्षण दे रही थी अपराधियों को, माफियाओं को, वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। और चूंकि योगी सरकार का ये एक्शन एक नजीर बन रहा है, ऐसे में इससे सबक लेना पड़ेगा दूसरे दलों को भी, क्योंकि जनता में जो विश्वास पैदा हो रहा है योगी सरकार के सुशासन के प्रति, वो विपक्ष को भी देखना होगा, उसी के हिसाब से आगे की रणनीति बनानी होगी। पूजा ले लिया है इस समय जो निर्देश जो थे। अगर हम विधानसभा की वो कार्रवाई देखें, जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिस विधानसभा के सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन माफियाओं को बख्शेंगे नहीं, इनको मिट्टी में मिला देंगे। एक स्वाभाविक तौर पर, लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर खड़ा हुआ है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर जिस तरीके से अंत हुआ है उसको लेकर जरूर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। लेकिन अपराधी का अंत, क्योंकि अतीक अहमद का दुश्मन एक नहीं था, अतीक अहमद ने 44 साल में दोस्त नहीं कमाए, दुश्मन ही कमाए थे। अब किसने कहां से किस तरीके से उसकी हत्या करा दी, ये बात देखने वाली अलग होगी। लेकिन जो आपका मूल सवाल है उसमें बिल्कुल जो तेवर थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो तेवर थे, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा, वो संदेश उन 403 विधायकों को था जो चाहे वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत के आए हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत के आए हों, या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट पर जीत के आए हों। एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश था कि अपराधियों को माननीय बनने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। और उसके बाद उसी का शायद असर ये हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे संगठनों ने भी ये जो टिकट बांटे हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में, इसमें फूंक फूंक के कदम रखे हैं। नए लोगों को मौका मिलेगा राजनीति करने का, नए लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, अपराध की दुनिया से अलग हटेंगे, सिस्टम बदलेगा। समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर सिस्टम बिल्कुल एकदम बदल रहा है। और ये बात पॉलिटिकल पार्टी की आला कमान की नजर में इस नई सियासत का हम सभी स्वागत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजकुमार जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एक अहम सूची 61 माफियाओं जिन पर गाज गिरनी तय है।